इस डेटा सेट में देखिए यहाँ पर मेरे पास अलग अलग ब्रांड नेम है कार के, और यहाँ पर जनवरी से लेकर दिसंबर तक का सेल्स का डेटा है। मेरी रिक्वायरमेंट ये है कि यहाँ से जो भी ब्रांड नेम मैं सेलेक्ट करूँ टोयोटा, और यहाँ से जो भी मंथ में सेलेक्ट करूँ, तो यहाँ देखिए हाईलाइट होकर आ रहा है, यहाँ पर मैंने कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई कर रखी है। अगर आपको ये भी सीखनी होगी तो आप कमेंट में बताइएगा, नेक्स्ट वीडियो में इसको मैं एक्सप्लोर कर दूंगा। तो ये आउटपुट मुझे 4 मेथड से चाहिए। एक ही वीडियो में ये इतनी चीज़ें सिखाने वाला हूँ, तो सबसे पहले तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि अलग अलग लर्नर्स के लिए अलग अलग सीरीज चल रही है। तो सबसे पहले वी लुकअप और मैच इक्वल टू पास किया वी लुकअप। लुकअप की वैल्यू जो पहले कॉलम में है क्या, ब्रांड नेम, ये कॉमा लगाया, टेबल एरे। अच्छा, यहाँ पर मैंने एक ही सेल में यहाँ पर मुझे अप्लाई करना है, तो मैंने आपको सिखा रखा है मिक्स्ड सेल रेफरेंस, एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस और रिलेटिव सेल रेफरेंस। तो जब कभी कई सेल्स में मुझे एक ही फंक्शन या फॉर्मूला ड्राइव करना होता है, तो मैंने आपको सिखा रखा है कि आप कभी रो लॉक, कभी कॉलम लॉक, इस तरह से आप प्रैक्टिस करके रखिए, ताकि आप जब भी आपको अप्लाई करना हो तो आप उसको रिलेटिव सेल रेफरेंस या मिक्स्ड सेल रेफरेंस अप्लाई कर सकें। तो यहाँ पर मैं लॉक करके चल रहा हूँ, तो ये मैंने ले लिया लुकअप की वैल्यू। अब क्या है, टेबल एरे। टेबल एरे कैसे सेलेक्ट करेंगे कि लुकअप की जो वैल्यू हो वो टेबल एरे के पहले कॉलम में हो। तो इस तरह से मैंने सेलेक्ट कर लिया टेबल एरे, लॉक कर दिया, कॉमा लगाया। कॉलम इंडेक्स नंबर को डायनामिक बनाने के लिए मैं पास कर दूंगा मैच। मैच के लिए मुझे यहाँ से ये पहला कॉलम जहाँ पर लुकअप की वैल्यू है, ये दूसरा, तीसरा, इस तरह से। तो लुकअप की वैल्यू क्या है, ये मंथ, और कॉमा ये कहाँ पर देखे, ये इस तरह से देखे, 1 2 3 4, इस तरह से ये लुकअप की वैल्यू मैंने पास किया, लॉक कर दिया, कॉमा, एग्जैक्ट मैच के लिए 0 और ब्रैकेट क्लोज कर दिया मैच का। अब कॉमा लगाया, एग्जैक्ट मैच के लिए 0 और ब्रैकेट क्लोज कर दिया वी लुकअप का। तो यहाँ पर देखिए ये आउटपुट 144643 आ गया। तो अगर यहाँ से मैं कोई दूसरा ब्रांड लेता हूँ महिंद्रा, और यहाँ से मैं मंथ ले लेता हूँ जून, तो ये देखिए 13792 यहाँ आउटपुट में आ गया। नेक्स्ट मेथड है इंडेक्स मैच का। तो यहाँ पर मैंने पास कर दिया इंडेक्स। एरे वो लिया जाता है, मैंने आपको इंडेक्स में डीप समझाया है, जो आउटपुट में मुझे चाहिए। आउटपुट में क्या चाहिए, सेल्स का डेटा। तो ये इस तरह से सेलेक्ट किया, लॉक करा, कॉमा, रो नंबर को डायनेमिक बनाने के लिए मैच पास कर दिया। मैच के लिए लुकअप की वैल्यू, ये रो में क्या है, ये ब्रांड नेम, कॉमा, इसके लिए लुकअप एरे कैसे होगा, क्योंकि यहाँ से मैंने सेलेक्ट किया है ना, तो लुकअप एरे यहाँ से इस तरह से होगा। फ्रीज करा, कॉमा, 0 और ब्रैकेट क्लोज करा, मैच वाला जो रो पर मैंने चलाया, कॉमा, कॉलम नंबर को डायनामिक बनाने के लिए फिर से मैच चला दिया। लुकअप की वैल्यू इस बार क्या होगी, ये देखिए मंथ, ये कॉमा, और ये लुकअप एरे कहाँ से होगा, यहाँ पर टेबल एरे ऐसे सेलेक्ट किया ना, तो यहाँ से ये लुकअप एरे होगा। इसको F4 से फिक्स किया, फ्रीज कर दिया, कॉमा, 0 और ब्रैकेट क्लोज कर दिया मैच का जो कॉलम नंबर पे चलाया था, और ब्रैकेट क्लोज कर दिया इंडेक्स का और एंटर किया। तो ये देखिए वही आउटपुट आ गया 13792। तो मुझे उम्मीद है ये वी लुकअप मैच और इंडेक्स मैच आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ से देखिए, अगर मैं यहाँ पर स्कोडा करता हूँ और यहाँ पर सितंबर करता हूँ, तो ये देखिए 35535 बिल्कुल सही आ रहा है। अब सम प्रोडक्ट बहुत ध्यान से देखिएगा, ये बहुत बड़े बड़े टास्क निकाल के देता है, और सम प्रोडक्ट की सीरीज में मैंने पढ़ाई हुई है, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि किस तरह से, इस तरह से भी आउटपुट निकाल सकता है सम प्रोडक्ट ना। कैसे, देखिए इक्वल टू सम प्रोडक्ट। सम प्रोडक्ट यहाँ पर एरे 1 में मैं कंडीशन पास कराऊंगा, तो कंडीशन का ब्रैकेट स्टार्ट किया, और मैं क्या करूंगा, ये वाला एरे मैंने लिया, लॉक किया, इक्वल टू, ये बराबर हो जाए इस ब्रांड नेम के, ठीक है।
और ये कंडीशन का ब्रैकेट क्लोज कर दिया, स्टार लगाया, फिर दूसरी कंडीशन का ब्रैकेट स्टार्ट और दूसरी कंडीशन में ये वाला एरे जहाँ पर मंथ है को लॉक किया, ये बराबर हो जाए अगर इस वाले मंथ के, और दूसरी कंडीशन जो दी इसका ब्रैकेट क्लोज कर दिया। अब कॉमा लगाएंगे और एरे 2 में पास कर देंगे ये पूरा डेटा सेट, लॉक कर दिया, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर प्रेस करेंगे तो देखिए यही आउटपुट आ गया। अब यहाँ पर देख लीजिए आप, अगर मैं पास करता हूँ यहाँ से टाटा और यहाँ से मैं पास कर देता हूँ मार्च, तो ये देखिए 70725 तीनों मेथड से आउटपुट बिल्कुल सही आ रहा है। नेमिंग रेंज, मैंने इस पूरे डेटा सेट को सेलेक्ट किया, फॉर्मूला टैब में गया और यहाँ पर क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन में मैंने क्लिक करा और टॉप रो लेफ्ट कॉलम में चेक लगा के क्रिएट नेम्स फ्रॉम वैल्यूज इन द, मतलब टॉप रो और ये जो लेफ्ट कॉलम है ये मैं चाहता हूँ कि मेरा नेमिंग रेंज का ये नेम हो जाए और ओके करूँगा। तो अब देखिए यहाँ पर, ये देखिए ये सारे नेमिंग रेंज यहाँ पर आ रहे हैं। अगर मैं हुंडई यहाँ पर सेलेक्ट करता हूँ तो देखिए सेलेक्ट हो गया। अगर मैं यहाँ से जैन लेता हूँ तो देखिए सेलेक्ट हो गया। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इक्वल टू टाटा, ये नेमिंग रेंज मैंने पास कर दिया ना, और टैब दबाया और स्पेस दिया, और यहाँ पर मार्च ये, और टैब दबाया एंटर किया, तो ये देखिए आउटपुट आ गया। तो इस तरह से मैंने आपको 4 मेथड सिखाए एक ही वीडियो के अंदर कि किस तरह से हम आउटपुट निकाल सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, थोड़ा मोटिवेशन मुझे भी चाहिए, और वीडियो को लाइक करके जाइएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव ए नाइस डे।